स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रिज्म तथा प्रिज्म का द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिज्म प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक। इस पर हमने वीडियो देखा था। आज हम लोग इसी प्रक्रिया में आगे पढ़ रहे हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई सूर्य के श्वेत प्रकाश की। सूर्य का श्वेत प्रकाश, ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश। श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश अर्थात व्हाइट लाइट ऑफ, है ना, व्हाइट लाइट ऑफ सन, ठीक, व्हाइट लाइट ऑफ सन जिसे हम कहते हैं। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो क्या होता है? जो देखिए सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसको हम अंग्रेजी के वर्ड विबग्योर के नाम से जानते हैं। किससे? विबग्योर, ठीक। जो ये सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसमें 7 हमारे रंग होते हैं। एक होता है हमारा वायलेट, इंडिगो, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट मीन्स होता है बैंगनी, इंडिगो मीन्स जामुनी, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी और रेड मीन्स लाल। ये हमारे 7 रंग जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं तब जो हमारा रंग बनता है उस रंग को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक है। तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है इसको हम लिख रहे हैं वी, वायलेट हो जाता है भाई, ठीक, इंडिगो, IN, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ब्लू, ग्रीन, GREEN ग्रीन, येलो, ठीक, ऑरेंज और रेड। ये हमारे जो हो गए 7 रंग हो गए भाई, ठीक। इसको हम बोलते हैं बैंगनी, इसको बोलते हैं जामुनी, ब्लू को बोलते हैं नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स संतरा, नहीं नारंगी, और रेड मीन्स लाल। देखिए ये हमारे सूर्य के 7 रंग हो गए, 7 प्रकाशों, 7 रंग हो गए। और जो 7 रंग आपस में मिलते हैं तो कौन सा रंग बनता है? व्हाइट लाइट कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश बनता है। अब देखिए ये जो हमारे 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों की अगर हम तरंग दैर्ध्य लिखें तो देखिए कहीं कहीं जो बनेंगे सूर्य के श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3600 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक दी होती है। कहीं कहीं पर इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक दी होती है। तो अगर हम इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो जो बैंगनी रंग होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इंडिगो की 4500 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम, नीले की 5000 एंगस्ट्रॉम से 5500 एंगस्ट्रॉम, हरे की 5500 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम, पीले की 6000 एंगस्ट्रॉम से 6500 एंगस्ट्रॉम और नारंगी की 6500 एंगस्ट्रॉम से जो होती है 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, और ठीक, और लाल की जो होती सबसे अधिक होती है भाई, 7000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ से बेटा अगर देखा जाए तो जो तरंग दैर्ध्य दी गई है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किस रंग की है? लाल की। लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी, और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य अगर हम देखें किसकी है तो है बैंगनी की, ठीक। तो जो हमारा सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, इस सूर्य के श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, ये है सबसे अधिक, ठीक है, ध्यान देना भाई।
सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होती है वो हमारी लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल रंग की। और सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग की होती है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, और जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग की होती है। यहाँ से बाकी आप देखिए, जैसे हम V से R की तरफ जा रहे हैं, V का मतलब बैंगनी रंग से हम लाल रंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम तीर का एक निशान बना दे भाई। तो बैंगनी से हम लाल की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए जब हम बैंगनी से लाल की तरफ जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य लगातार क्या हो रही है? बढ़ती है। तरंग दैर्ध्य लगातार बढ़ती है, अर्थात बैंगनी से लाल की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, बैंगनी की सबसे कम और लाल की सबसे अधिक हो जाएगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम हो गया है हमारा भाई। ठीक है, बात समझ में आई भाई? क्लियर हो गया कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? बैंगनी रंग की, और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी लाल रंग की। अब एक बात और ध्यान देते हैं, अपवर्तनांक की। किसकी? अपवर्तनांक, जिसको आप कहते हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो अपवर्तनांक में हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान देना भाई, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता था, क्या पढ़ा था? माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पढ़ा था। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उसके तरंग दैर्ध्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या? जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक उसका अपवर्तनांक सबसे कम, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम वो तरंग दैर्ध्य सबसे कम, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक। तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए आप, देखिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? बैंगनी की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? बैंगनी की। तो बैंगनी की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक। ठीक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है भाई। तथा लाल रंग की अगर हम बात करेंगे भाई, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है भाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ठीक, ये भी लिख सकते हैं भाई, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी? सबसे कम होगी। वो नहीं, तरंग दैर्ध्य नहीं, लाल रंग का अपवर्तनांक लिख रहे हैं ना, का अपवर्तनांक। ये दिमाग में चल रहा था, इससे और कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ही गड़बड़ लिख दी उतनी टाइम। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्लियर? इसमें बेटा किसी को कोई समस्या? ठीक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसके किसके? तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देते हैं भाई, अब यहाँ से जैसे जैसे हम V से R की तरफ जाएंगे, V से R की तरफ, ठीक, V से R की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या हो सकती है भाई? बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल का अपवर्तनांक सबसे कम। तो यहाँ से ये कह सकते हैं अपवर्तनांक का घटता क्रम, अपवर्तनांक का घटता क्रम लिख दें भाई। ओके, ये हमारा हो जाएगा अपवर्तनांक का घटता क्रम, और ये था हमारा तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। एक बात और ध्यान देते हैं भाई, हमने आपको पढ़ाया था किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता था C/V, पढ़े थे भाई। माध्यम का जो अपवर्तनांक होता था वो n बराबर होता था C/V, जहाँ C होती थी प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल। C क्या होती थी? माध्यम का अपवर्तनांक हमने कहा था n बराबर होता है C/V, जहाँ C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर C/N। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल नियत होती तो V व्युत्क्रमानुपाती 1/n, या कह सकते हैं V व्युत्क्रमानुपाती n, V व्युत्क्रमानुपाती n है। ठीक, जो चाल होती है, चाल
जो होती व्युत्क्रमानुपाती होती 1 बटा व्युत्क्रमानुपाती होती n के, अर्थात n का मान बढ़ेगा तो v का मान घटेगा और n का मान घटेगा तो v का मान बढ़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि जो अपवर्तनांक घटता है तो चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब अपवर्तनांक बढ़ जाता है तो चाल क्या होती, घट जाती है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होगी। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग की चाल सबसे अधिक होगी। क्लियर? ठीक। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट अगर यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बैंगनी रंग की चाल सबसे कम, बैंगनी रंग की चाल सबसे कम तथा लाल रंग की चाल सबसे अधिक होगी। लाल रंग की चाल सबसे अधिक होगी। सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ ले तो हमको अन्य जगह पढ़ने में आसानी होगी भाई। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होगी तथा लाल रंग की चाल सबसे अधिक होगी। क्लियर? एक बात और जो हम यहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते थे भाई कि अभी जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पतले प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता था, पतले प्रिज्म द्वारा जब हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन पतले प्रिज्म द्वारा, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो विचलन कोण होता है वो डेल m बराबर होता है n-1 इंटू ए, जहाँ n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक, और a क्या होता है, प्रिज्म कोण। ठीक, तो प्रिज्म कोण अगर हम नियत ले लें, प्रिज्म कोण नियत होने पर हम लिख सकते हैं डेल m अनुक्रमानुपाती n-1, या सबके लिए 1 घटेगा तो डेल m अनुक्रमानुपाती, भाई प्रिज्म कोण नियत ले लें तो जो प्रिज्म कोण नियत अगर होगा तो वही लाल के लिए होगा, वही बैंगनी के लिए, वही पीले के लिए, वही नारंगी के लिए, सबके लिए प्रिज्म कोण नियत ले लेंगे। ठीक, तो डेल m अनुक्रमानुपाती n-1, n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब है कि जो विचलन कोण होता है वो अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण बढ़ेगा और अपवर्तनांक का मान घटेगा तो विचलन कोण घटेगा। क्लियर? अब बताइए भाई, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपने कहा है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा भाई। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट ये भी हम लिख सकते हैं भाई, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। क्लियर? और जिसका विचलन सबसे कम होता है वो प्रिज्म के आधार की ओर पाया जाता है, और जिसका विचलन सबसे अधिक होता है वो प्रिज्म के किधर पाया जाता है, वो प्रिज्म के शीर्ष की ओर पाया जाता है। क्लियर? ध्यान दीजिए भाई, नहीं सॉरी गड़बड़ बोल दिया भाई। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, बैंगनी का, तो जिसका विचलन सबसे अधिक होगा वो प्रिज्म के आधार की ओर पाया जाएगा। ठीक, और जिसका विचलन सबसे कम होगा वो प्रिज्म के शीर्ष की ओर पाया जाएगा। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट इसका बहुत उपयोगी है। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश का। अब अगर श्वेत प्रकाश से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिना हिचक के, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चनों को आप बता सकते हो। देखो भाई, सूर्य के श्वेत प्रकाश का, और एक बात ध्यान देना भाई, श्वेत प्रकाश का निर्वात, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो इन 7 रंगों की चाल अगर हम निर्वात में देखेंगे, ठीक, तो निर्वात में सबके माध्यम क्या होते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक समान होता है, इसलिए इन सभी रंगों की चाल जो होगी वो समान होगी। ठीक,
लेकिन अगर माध्यम बदलेगा तो चाल क्या होगी, बदल जाएगी। ये ध्यान रखना। नहीं, क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, या कहा जाए निर्वात में श्वेत प्रकाश में किस रंग की चाल सबसे अधिक और सबसे कम होगी। तो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है, इसका श्वेत प्रकाश से 7 रंग है, लेकिन कहाँ कह रहा है, निर्वात में कह रहा है। तो माध्यम एक ही है। जब माध्यम समान है तो प्रकाश की चाल भी, सभी रंगों की प्रकाश की चाल क्या होगी, समान होगी। अगर माध्यम बदलेगा तब प्रकाश की चाल बदलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान देना भाई। नेक्स्ट कंडीशन अब हम क्या पढ़ेंगे, सूर्य के श्वेत प्रकाश का, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। ठीक, वर्ण विक्षेपण अथवा वर्ण परिक्षेपण जो होती है ये एक ही बात है। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण, इसको हम कहते हैं डिवेशन, अर्थात डिवेशन एंड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ सन लाइट, है ना, सन नहीं, वाइट लाइट, वाइट लाइट ऑफ सन बाई प्रिज्म। ठीक, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण क्या होता है। देखिए, वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण एक ही बात है। वर्ण विक्षेपण अर्थात वर्णों में विक्षेपित होना। ठीक, वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, वर्ण मीन्स होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है विक्षेपित होना, अलग अलग होना। ठीक, तो वर्ण विक्षेपण का मतलब रंगों का अलग अलग विक्षेपित होना, अलग अलग विचलित होना। तो अभी हमने आपको बताया कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, ये कितने रंगों का मिश्रण है, ये 7 रंगों का मिश्रण है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ाया था आपको, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, ठीक, तो ये आपतित हुआ, तो जब अपवर्तन होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अपवर्तन के पश्चात जब हम दूसरी ओर पर्दा रखते हैं, ठीक है, तो दूसरी ओर जब पर्दा रखते हैं तो इस पर्दे पर हमें 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। 7 रंगों का क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। पढ़ाया था आप लोगों को कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है ये कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। तो जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात यह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में, अवयवी का मतलब जिससे मिलकर बना है, उन रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यही जो घटना होती है, यही घटना हमारी क्या कहलाती, वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाती है। ठीक, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के पश्चात अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, वही घटना हमारी वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाती है। क्लियर, ठीक है। तो सूर्य का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण क्या होगा, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के पश्चात अपने विभिन्न अवयवी रंगों में, अर्थात जिन रंगों से मिलकर बना है, कितने रंगों से मिलकर बना, 7, अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, वही घटना हमारी वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाती है। ठीक, अब देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ा भाई, तो यहाँ से जब अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन के पश्चात अगर हम प्रिज्म के दूसरी ओर कोई पर्दा लगा दें तो इस पर्दे पर हमें 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है भैया। कितने रंगों का,
7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है इस प्रकार। 3 4 5 6 7, ये 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इन 7 रंगों में देखा जाए भाई, एक लाल, ये VIBGYOR, ये 7 रंगों का हमारा एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इस स्पेक्ट्रम में जो बैंगनी रंग होता है, कौन सा लाल रंग, कौन सा रंग, लाल रंग हमारा प्रिज्म के शीर्ष की ओर होता है, जबकि जो बैंगनी रंग होता है हमारा प्रिज्म के आधार की ओर होता है। जो लाल रंग होता है वो हमारा किधर होता है, प्रिज्म के शीर्ष की ओर होता है, और जो बैंगनी रंग होता है वो हमारा प्रिज्म के आधार की ओर होता है। इसका भी एक रीजन होता है भाई। देखिए अभी हमने बताया था क्या होता है कि जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक, ये बात आपकी समझ में आई, ठीक, समझ गए भाई। अब वर्ण विक्षेपण का कारण पर हम चर्चा करें भाई, कारण क्या होता है। तो कारण अभी हमने बताया भाई कि जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है कांच के भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, या कह सकते हैं कारण जो होता है कांच का अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए अलग अलग होता है। अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए अलग अलग, कांच के अपवर्तनांक का सभी रंगों के लिए अलग, कांच के अपवर्तनांक का सभी रंगों के लिए अलग अलग होना, अलग अलग होना, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर डिस्पर्सन, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो कांच का अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए या कांच के अपवर्तनांक का सभी रंगों के लिए अलग अलग होना ही वर्ण विक्षेपण का कारण होता है, ठीक है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक। ये जैसे हमने एक प्रिज्म लिया तो इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण नियत होगा भाई, प्रिज्म कोण भाई सभी रंगों के लिए एक ही प्रिज्म है तो इसका प्रिज्म कोण क्या होगा, नियत। तो जो हम लोगों ने पतले प्रिज्म लेंस द्वारा प्रिज्म का अपवर्तनांक पढ़ा था del m बराबर n-1 × a, तो पतले प्रिज्म के लिए a क्या होगा, नियत होगा, अर्थात del m अनुक्रमानुपाती किसके होगा, n-1 के। del m क्या हो जाएगा, विचलन कोण, n प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक। तो यहाँ से अगर हम पतले प्रिज्म की बात करें भाई, ध्यान देना भाई, तो या किसी भी प्रिज्म की बात करें तो कांच का अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए अलग अलग होता है। बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो जिसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो बैंगनी रंग का के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होने के कारण बैंगनी रंग हमारा प्रिज्म के कहाँ पाया जाता है, आधार की ओर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आधार की ओर। और लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग हमारा जो पाया जाता है वो प्रिज्म के शीर्ष की ओर पाया जाता है। बाकी सभी जो रंग होते हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण क्या होता है, तो आप इतनी पूरी बात लिखेंगे कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह अपवर्तन के पश्चात अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यह जो घटना होती, यही घटना हमारा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाती। फिर आप डालेंगे, हेडिंग डाल देना वर्ण विक्षेपण का कारण। तो कारण क्या होता है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश या कह सकते हैं कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सभी रंगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसलिए जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो हमें अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के दूसरी ओर रखे पर्दे पर 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इन 7 रंगों में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह प्रिज्म के आधार की ओर पाया जाता है, तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण इसका विचलन सबसे कम होता है और प्रिज्म के कहाँ पाया जाता है, शीर्ष की ओर पाया जाता है। क्लियर। तो ये हमारा हुआ सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। सारी चीज़ें हमने इसमें आपको बता दी हैं, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से
कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे भाई? कोणीय वर्ण विक्षेपण। एंगल कलर डिस्पर्शन, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक, अब देखिए भाई कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ये जो है शब्द आपके लिए नया है भाई, है ना, ये शब्द आपके लिए क्या है? नया है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा भाई, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण, जैसे ये हमने प्रिज्म बना दिया, देखिए भाई ये हमारा क्या हो गया? प्रिज्म। ABC हमारा प्रिज्म हुआ। अब इस प्रिज्म की जो दो भुजाएं होती हैं, जहाँ से प्रिज्म का द्वारा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। प्रिज्म की जिन दो भुजाओं से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उन्हें हम कौन से पृष्ठ कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो AB और AC इस प्रिज्म के कौन से पृष्ठ होंगे? अपवर्तक पृष्ठ हो जाएंगे। क्लियर? अब हमारी एक श्वेत प्रकाश किरण थी, ध्यान देना भाई, एक श्वेत प्रकाश किरण आई, प्रिज्म पर आपतित हुई, ये आपतित हुई। तो अपवर्तन के पश्चात भाई बाहर विरल माध्यम था, अंदर क्या था? सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण आप लोग कहते हो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती, इधर झुकनी चाहिए थी, ये आपको पढ़ाया था हमने। ठीक, अब यहाँ से जब ये श्वेत प्रकाश निकली भाई, देखिए यहीं से दिखा रहे हैं, अंदर से ही निकली यहाँ से बेचारी। ठीक, तो यहाँ से अब देखिए इस प्रकाश किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये ठीक, तो जब निकली यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से निकली ऐसे आ गई। एक प्रकाश किरण और निकलेगी भाई, वो ऐसे आएगी। 7 किरणें निकलती, कितनी किरणें? 7 किरणें निकलती हैं, तो हम केवल 2 दिखा रहे हैं। ये हमारी भाई सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? आपने कहा बैंगनी का विचलन सबसे अधिक। ये बैंगनी रंग का हो गया, बैंगनी वायलेट, और ये कौन सा हो गया? रेड, लाल। बैंगनी का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ध्यान से देखिएगा भाई। तो ये श्वेत प्रकाश थी हमारी, आपतित हुई, इसको जाना सीधे चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हुई। ठीक, अपने मार्ग से कितना विचलित हुई ये देखा जाए तो ये हमारा विचलन कोण होगा। कौन सा कोण होगा भाई? विचलन कोण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये विचलन कोण होगा। तो ये जो इतना, ये आपकी किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से विचलित हुई। जैसे ये लाल रंग है, ये प्रकाश किरण कौन सी है? लाल रंग। तो यहाँ पर जो विचलन कोण बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? डेल आर। क्या कहेंगे? डेल आर। ठीक, ये जो पूरा कोण बनेगा, ये ध्यान देना, ये बड़ा वाला, ये नीचे कौन सी किरण है? बैंगनी रंग की किरण, और वो ऊपर प्रकाश किरण थी। तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से कितनी विचलित हुई, इसे क्या कहेंगे? डेल वी कहेंगे। ठीक, तो यहाँ से जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश निर्गत हुआ है, ध्यान देना भाई। ठीक, ये हमने फिगर ऐसे ही बना दिया है आपको समझाने के लिए, केवल आप बुक से फिगर बनाएंगे उसमें ज़्यादा अच्छा बना है, फिगर हम बना कम पाते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या थी? ये हमारी आपतित किरण थी, यहाँ पर प्रिज्म पर पड़ी। चूंकि इस कंडीशन में प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है भाई? सघन से, विरल से सघन में जा रही। यहाँ पर अभिलंब डालते थे तो अभिलंब की ओर झुकी, तो झुकी, तो यहाँ से देखा गया कि एक प्रकाश किरण लाल रंग की निकली, एक बैंगनी, बाकी सारी इसके बीच में होंगी, वो हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, तो देखा ये प्रकाश किरण थी निर्गत व आपतित। तो यहाँ से जो हमने देखा तो ये लाल किरण थी, तो इनके बीच बना कोण डेल आर, और ये हमारा हो गया डेल वी। तो देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है, तो जब जो प्रकाश किरणें प्रिज्म से निर्गत होती हैं, ठीक, तो निर्गत 2 प्रकाश किरणों के बीच बना जो कोण होता है, निर्गत 2 प्रकाश किरणों के बीच बना कोण ही हमारा क्या कहलाता? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात, अर्थात अपवर्तन के पश्चात, या ऐसे कह सकते हैं, तो आपतित होता है, तो प्रिज्म से निर्गत
किन्हीं दो प्रकाश किरणों के बीच बना जो कोण होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीवर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कोणीवर्ण विक्षेपण निकालें, कोणीवर्ण विक्षेपण को हम किससे दर्शाते हैं, थीटा। अगर हम इन दोनों के बीच बना कोण निकालें तो देखिए कोणीवर्ण विक्षेपण जो हो जाएगा, कोणीवर्ण विक्षेपण अर्थात बैंगनी और लाल रंग के बीच का जो हम कोण निकालें ये थीटा, तो देखो कितना आएगा, कोणीवर्ण विक्षेपण थीटा बराबर, बेटा हम कितना लिख सकते हैं, कोणीवर्ण विक्षेपण थीटा बराबर, ये पूरा कोण कितना था, डेल वी था। इस डेल वी से हम डेल आर को क्या कर दें, घटा दें, तो जो हमारा कोण आएगा कोणीवर्ण विक्षेपण अर्थात थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। भाई आप कह सकते हो कि सर आप परिभाषा में तो कहते हो किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण, लेकिन लाल और नारंगी के बीच दिखा रहे हो, क्योंकि इनके बीच जो कोणीवर्ण विक्षेपण होता सबसे अधिक होता है। ठीक है, और हम मेनली जो बात कर रहे हैं बैंगनी और लाल के बीच, बाकी ये एक सीमा बना दी गई है, बाकी इसके सब अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई भाई। तो ये हो गया डेल आर और ये डेल वी, तो कोणीवर्ण विक्षेपण थीटा बराबर होगा डेल वी माइनस डेल आर। इसको हम देखिए थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लें भाई प्रिज्म कोण ए के लिए, प्रिज्म कोण ए के लिए एक हमारा प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कितना है, ए। तो प्रिज्म कोण ए के लिए, प्रिज्म कोण ए के लिए बैंगनी रंग का, किस रंग का के लिए, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कितना हो, एन वी, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक एन वी तथा लाल रंग का, लाल रंग का अपवर्तनांक एन आर हो। ठीक है, लाल रंग का अपवर्तनांक कितना ले लें, एन आर हो। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक हमने कहा एन वी तथा लाल रंग का अपवर्तनांक कितना हो, एन आर। तो हम निकाल लें भाई, तो बैंगनी रंग का विचलन कोण, बैंगनी रंग का विचलन कोण बताओ भाई, अभी हमने कल पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण निकाला था, विचलन कोण डेल बराबर, ठीक, वो डेल एम बराबर n-1 इंटू ए से। ठीक, तो बैंगनी रंग के लिए यहाँ से कितना रखेंगे, डी वी वायलेट बराबर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक NV-1 और प्रिज्म कोण कितना है, ए। क्लियर। इसी प्रकार लाल रंग के लिए निकाल ले भाई, लाल रंग का विचलन कोण। तो लाल रंग का विचलन कोण हम कितना लिखेंगे, डेल आर बराबर NR-1 इंटू ए। ओके, ये हमारा बैंगनी रंग का विचलन आ गया, ये हमारा लाल रंग का विचलन आ गया। इसलिए कोणीवर्ण विक्षेपण, इसलिए कोणीवर्ण विक्षेपण की बात करें भाई, तो कोणीवर्ण विक्षेपण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, कोणीवर्ण विक्षेपण थीटा बराबर, देखो डेल वी लिखा है ना, डेल वी, डेल वी के स्थान पर हम कितना लिखे हैं, NV-1 इंटू ए माइनस डेल आर के स्थान पर NR-1 इंटू ए। क्लियर। इन दोनों में हम बेटा कुछ कॉमन ले सकते, क्या कॉमन ले ले, ए ले लिया कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा, NV-1 ब्रैकेट ओपन कर दें, ये हो जाएगा -NR और ये माइनस, ये माइनस 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 प्लस, 1 से 1 कट जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा NV-NR। क्लियर भाई। तो जो कोणीवर्ण विक्षेपण होता है वो थीटा बराबर कितना हो जाता है, NV-NR, जहाँ ए होता है प्रिज्म कोण, NV बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और NR लाल रंग का अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई होगी आपकी। एक अंतिम टॉपिक, कोणीवर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या पढ़ ले भाई, कोणीवर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक, तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का, प्रिज्म का द्वारा या कह सकते हैं कोणीवर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है,
वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब रंगों को विक्षेपित, क्षमता का मतलब शक्ति। प्रिज्म या कह सकते हैं रंगों को विक्षेपित करने की जो शक्ति होती है वही शक्ति हमारी क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। ठीक, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विक्षेपित करने की जो क्षमता होती है, अर्थात श्वेत प्रकाश को विक्षेपित करने की क्षमता ही हमारी क्या कहलाती है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। ठीक, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विक्षेपित करने की जो क्षमता हो, विक्षेपित करने की जो शक्ति होती है वही शक्ति हमारी क्या कहलाती है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। इसको हम ओमेगा से दर्शाते हैं। कितना लिखते हैं, ओमेगा से। देखिए ओमेगा बराबर होता है थीटा। थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे डेल वाई। डेल वाई होता है हमारा बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण। कौन सा, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण। अब देखिए यहाँ से एक बात और हुई थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था विबग्योर। क्या पढ़ा था, विबग्योर। इसमें जो पीला रंग होता है ये मध्यवर्ती रंग होता है। कौन सा रंग होता है भाई, मध्यवर्ती रंग होता है। अब भाई कहोगे ये कौन सी गणित लग गई, 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 2 और बीच में आया मध्यवर्ती। आप ये कह सकते थे कि सर जी कहते तो हम मान लेते भाई ये मध्यवर्ती रंग है। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर किस रंग को मध्यवर्ती रंग कहा है, पीले रंग को कहा है। तो भाई पीले रंग को मध्यवर्ती रंग क्यों कहा गया, इसका रीजन है भाई, क्योंकि अगर हम इन चारों का अपवर्तनांक निकालें, क्या निकालें, इन चारों का अपवर्तनांक और इन दोनों का अपवर्तनांक निकालें, तो इन चारों के अपवर्तनांकों का माध्य, ठीक, जो होगा इन दोनों के अपवर्तनांकों के माध्य के बराबर होता है। और वो माध्य किस रंग के बराबर आता है, पीले रंग के बराबर आता है। क्लियर, जिसे कहा गया बैंगनी का एक, इंडिगो का एक, सपोज दैट नीले का एक और ग्रीन का एक, तो टोटल कितना हुआ, 4, 4/1, अर्थात कितना आएगा, 1। ऑरेंज का 2, रेड का 2, मतलब वो 4 आया, बटे 2 नहीं करना है। ठीक, ऑरेंज का 2, रेड का 2, ये कितना आया, 4 आया। तो इनका माध्य निकालेंगे, तो माध्य जब निकालते हैं तो पीले रंग के क्या आता है, बराबर आता है। क्लियर, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी बात बताई गई कि जो बैंगनी, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, इन चारों की तरंग दैर्ध्य का जो योगफल है, ठीक, या इन चारों की तरंग दैर्ध्य का जो योगफल है वो बैंगनी और लाल, नारंगी और लाल की तरंग दैर्ध्य के योगफल के बराबर है। तो बीच में आपका कौन सा रंग बढ़ा, पीला, इसलिए पीले को हम कौन सा रंग बोलते हैं, मध्यवर्ती रंग। ठीक, तो ऊपर के 4 रंगों की तरंग दैर्ध्य का जो योगफल होता है वो नीचे की 2 रंगों की तरंग दैर्ध्य के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। और ये लगभग पीले रंग के आसपास, पीले रंग के इक्वल लगभग माना जाता है। माध्य अगर निकालते हैं तो इसलिए मध्यवर्ती रंग किसको बोला जाता है, पीले रंग को बोला जाता है। ठीक, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जो ओमेगा होती है वो थीटा बराबर होती है, ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल वाई, जहाँ थीटा क्या होता है, हमारा होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण और डेल वाई होता है मध्यवर्ती पीला रंग, ठीक, का विचलन। तो अगर हम यहाँ से परिभाषा देना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के पश्चात निर्गत किन्हीं 2 प्रकाश किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण का जो अनुपात होता है वही अनुपात हम क्या कह सकते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हमने मान लिया अगर पीले रंग का अपवर्तनांक ny हो, पीले रंग का अपवर्तनांक कितना हो, ny हो। यहाँ से कह दें भाई पीले रंग का अपवर्तनांक ny हो तो, पीले रंग का अपवर्तनांक ny हो तो पीले रंग के लिए विचलन हम निकालेंगे तो डेल वाई बराबर कितना आएगा, ny-1 इंटू ए। ठीक, अब यहाँ से हम रख देंगे ओमेगा बराबर थीटा, हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण है, वैल्यू कितनी आई है, a/(nv-nr). ठीक, और पीले रंग की कितनी आई है भाई, पीले रंग की आई है ny-1 इंटू ए से कट जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना आएगा, nv-nr अपान ny-1। ओमेगा हो जाएगी हमारी कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, nv बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, nr लाल रंग का अपवर्तनांक, ny पीले रंग का अपवर्तनांक। तो यहाँ से अगर हम कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का मात्रक निकालें, क्या निकालें भाई, मात्रक, देख लीजिए मात्रक अगर इसका हम निकालें, यूनिट निकालें
तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी अपवर्तनांक है, नीचे भी अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक का वैसे भी कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये मात्रकहीन राशि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मात्रकहीन राशि। ठीक। अगली बात और हम आपको बताते हैं भाई, जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो प्रिज्म पर निर्भर नहीं करती, अर्थात प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों कंडीशन में देखा जाए तो कहीं ए आया है, नहीं आया है। तो इसका मतलब है जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर? तो ये हमारा जो हो गया आज का टॉपिक हो गया। आज के टॉपिक से हम लोगों ने मुख्य चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है। अब जो है कोविड-19 महामारी के अंतर्गत जो सिलेबस में हमारे 30% की कटौती की गई है, तो उस कटौती के अंतर्गत इस चैप्टर से रैले का वो जो है प्रकाश का परिकिरण, रैले का परिकिरण संबंधी नियम, रमन प्रभाव तथा परिकिरण पर आधारित कुछ जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्योदय के समय सूर्य का रक्तचाप दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो है सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। फिर 2 वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा समेट देंगे। ठीक है। तो आपको जो है समय देने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।